इस जगत में सभी चीजें युग्म यानी जोड़े के रूप में हैं। कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं हो सकती है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, चित और पट, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से ही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे दिन और रात, सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, धूप और छाव, सूखा और गीला, नर और मादा, सत और असत, धर्म और अधर्म। अभी तक हमने सनातन हिंदू धर्म के उजले पक्ष की ही बात की कि कैसे सनातन धर्म ने शुरू से ही ज्ञान की बात कही है। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। सनातन धर्म जब तक केवल सनातन धर्म के मौलिक रूप में था, यानी कि वैदिक काल में, तब तक कोई भी समस्या नहीं थी। वेदों में ऋषियों ने जहां प्राकृतिक शक्तियों को मूर्त रूप देकर बिना कोई मूर्ति या तस्वीर बनाए यज्ञ के माध्यम से प्राकृतिक शक्तियों का आह्वान किया। इस ब्रह्मांड में किसी परम सत्ता या परम शक्ति के होने का कुतूहल यानी जिज्ञासा प्रकट की। वहीं उत्तर वैदिक काल में ऋषियों की वह जिज्ञासा शांत हो गई, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के होने का अनुभव प्राप्त कर लिया। अपने इस अनुभव को उन्होंने उपनिषदों के माध्यम से व्यक्त किया और मनुष्य जीवन जीने का धार्मिक और वैज्ञानिक सूत्र दिया। वह सूत्र था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वैदिक काल के ऋषियों के अनुसार मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, ताकि जन्म और मृत्यु के चक्र से परे होकर उस पर ब्रह्म में लीन हो जाएं। लेकिन समय के साथ लोग इन शिक्षाओं से दूर होते गए, क्योंकि उपनिषदों में लिखे ज्ञान को समझना सभी के लिए संभव नहीं था। उपनिषदों में मनुष्य जीवन की सर्वोच्च बातें लिखी हुई हैं। मनुष्य जीवन का इससे ऊंचा ज्ञान और कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए सभी के लिए इस ज्ञान को आत्मसात करना संभव नहीं हो पाया, जिसके कारण सनातन धर्म के लोग अज्ञानता के अंधकार में भटकने लग गए। इसी अज्ञानता के कारण जन्म हुआ ब्राह्मणवाद का, और ब्राह्मणवाद से शुरू हुआ सनातन हिंदू धर्म के पतन का। ब्राह्मणवाद से मतलब उस गलत सोच और बुरी मानसिकता से है जिसके कारण भारतीय समाज में जात पात, ऊंच नीच और अनेकों कुप्रथाओं और कुरीतियों का जन्म हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हमने हिंदू धर्म के ग्रे एरिया या डार्क साइड के बारे में बताया है। सनातन धर्म जब कर्मकांडी हिंदू धर्म में परिवर्तित होने लगा, तभी से समाज में जाति प्रथा, भेदभाव, कुरीतियां, कुप्रथाएं, कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग आदि समस्याएं पैदा होना शुरू हुई। ब्राह्मणवाद ने सनातन धर्म का कर्मकांडी हिंदू धर्म में परिवर्तन कर कैसे अर्थ का अनर्थ किया, यह हम आपको सबसे पहली कुप्रथा जाति प्रथा से समझाते हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्या शूद्रो अजायत। यह यजुर्वेद का मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ है कि ब्राह्मण इस सृष्टि का मुख हैं, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जांघें हैं और शूद्र पैर हैं। ब्राह्मण का मतलब किसी जाति से नहीं है, हर वो मनुष्य जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया हो, अर्थात जिसके पास बृहद ज्ञान है, जिसे चारों वेद, वेदांग, उपवेद आदि का संपूर्ण ज्ञान है, वह ब्राह्मण है। फिर चाहे वह किसी भी परिवार में पैदा हुआ हो। किसी भी समाज को सुचारू रूप से चलने के लिए इन चारों प्रकार के लोगों की जरूरत होती है। ब्राह्मणों की जरूरत होती है जो अपने ज्ञान से जनमानस के चक्षु ज्ञान खोल सकें, जनमानस को धर्म मार्ग की महत्ता समझा सकें, ताकि लोग ज्ञान पूर्वक अच्छी जिंदगी जी सकें। क्षत्रियों की जरूरत होती है जो समाज, राज्य और देश की रक्षा कर सके। वैश्यों की जरूरत होती है जिनके संग्रहित धन धान्य से समाज का भरण पोषण हो सके। और शूद्रों की जरूरत होती है जो इन तीनों वर्णों की सहायता कर सके या अन्य दूसरे काम कर सके। जैसे शरीर किसी एक अंग के बिना सही ढंग से काम नहीं कर सकता है, वैसे ही इन चारों वर्णों में हर एक वर्ण की महत्ता है। न तो कोई काम छोटा है और न ही बड़ा, हर काम का अपना महत्व है। लेकिन वैदिक काल के बाद जब समाज में ऋषियों का स्थान ब्राह्मणवाद ने ले लिया, तो यजुर्वेद के उपर्युक्त ऋचा का अर्थ उस समय के तथाकथित ब्राह्मणों ने इस प्रकार लिखा: ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा की जंघाओं से वैश्यों की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा के पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ऐसा यजुर्वेद में बिल्कुल भी नहीं लिखा था।
लेकिन ब्राह्मणवाद ने अपने कुल, परिवार और जाति को समाज में श्रेष्ठ दिखाने के लिए अर्थ का अनर्थ कर दिया, जिससे समाज में भेदभाव के कारण समाज का विघटन शुरू हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये विभाजन वैदिक काल के ऋषि महर्षियों ने किसी भी मनुष्य की स्किल सेट यानी कोई काम करने की योग्यता के अनुसार किया था, न कि जन्म के आधार पर। ये विभाजन पूर्णतया वैज्ञानिक था और है जैसे नौकरियों में होता है। अपनी अपनी स्किल सेट, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और योग्यता के अनुसार ही कोई सफाई कर्मचारी, चपरासी, क्लर्क, जूनियर अफसर, मिडिल अफसर, सीनियर अफसर आदि बनते हैं। दोस्तों, समाज में हर सही काम का सम्मान होना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। किसी भी सही काम को करके अगर हमारा जीवन यापन सही ढंग से हो रहा हो तो उस काम का हमें सम्मान करना चाहिए। छोटे लेवल के कर्मचारियों में अगर योग्यता है तो वे मेहनत कर, खूब पढ़ लिख कर अफसर भी बन सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें अपने आसपास देखने को मिलते भी हैं। लेकिन हिंदुओं की यह वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे समय के साथ जाति व्यवस्था में बदल गई। वर्ण व्यवस्था हॉरिजॉन्टल थी, जिसमें हर काम का सम्मान था, लेकिन जाति प्रथा में यह व्यवस्था वर्टिकल हो गई, अर्थात कोई काम बड़ा या छोटा होना शुरू हो गया। किसी बच्चे के किसी परिवार में जन्म लेने के साथ ही उस बच्चे की जाति तय करने की कुप्रथा ही जाति प्रथा है। पढ़ने लिखने का अधिकार और 16 संस्कार करने का अधिकार पहले के 3 वर्ग यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए ही थे। शूद्र वर्ग को ये अधिकार नहीं थे और उन्हें हेय की दृष्टि से देखना शुरू किया। मनुस्मृति में तो यहाँ तक लिखा है कि यदि किसी शूद्र ने गलती से भी वेदों के मंत्र सुन लिए तो उसके कानों में शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए। मनुस्मृति में दंड देने का प्रावधान भी जाति के आधार पर ही था। तथा कथित ऊपरी वर्ग के लोगों को बहुत ही न्यून दंड का प्रावधान था, लेकिन शूद्र वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही कठोर एवं अमानवीय दंड देने का प्रावधान था। दोस्तों, जाति प्रथा ने भारतीय हिंदू समाज में कितना अमानवीय और विकराल रूप ले लिया था, ये आपको पता चलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी वेटिंग फॉर अ वीजा पढ़कर। तथा कथित निम्न वर्ग के लोगों का गांव तथा कथित उच्च वर्ग के लोगों के गांव से बहुत ही दूर होता था। तथा कथित निम्न वर्ग के लोगों का पानी भरने का स्थान भी अलग होता या तथा कथित उच्च वर्ग के लोग उन्हें दूर से पानी देते थे। तथा कथित निम्न वर्ग के लोग जब घर से बाहर निकलते थे तो उन्हें अपने साथ गले में थूकने के लिए एक पात्र बांधना होता था और कमर में पीछे की ओर एक झाड़ू बांधना होता था, जिससे कि उनके पैर के निशान मिट जाएं। अंबेडकर जी और उनके समाज के बच्चों को स्कूल में या तो सबसे पीछे अलग से बैठाया जाता या कक्षा के दरवाजे के पास बाहर से बैठने के लिए टाट पट्टी उन्हें घर से ही लानी होती थी। स्कूल में वो खुद पानी नहीं पी सकते थे, बल्कि स्कूल का चपरासी उन्हें काफी दूर से पानी अलग बर्तन में देता। जिस दिन चपरासी छुट्टी पर होता उस दिन वो पानी नहीं पी पाते थे। 3 साल अमेरिका और 1 साल लंदन में पढ़ाई पूरी करके जब वे नौकरी के लिए बड़ौदा गए तो किसी भी हिंदू होटल ने उन्हें ठहरने के लिए कमरा नहीं दिया। जैसे तैसे विनती करके एक पारसी होटल वाला कुछ दिनों के लिए मान गया, लेकिन बाद में उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। उनके हिंदू दोस्तों ने भी अपने घर में जगह नहीं दी। सन 1929 में किसी सरकारी काम से उन्हें महाराष्ट्र के एक गांव में जाना था, लेकिन तांगे वालों ने उन्हें अपने तांगे में नहीं बैठने दिया। फिर उनके समाज के लोगों ने तांगे का जुगाड़ किया, लेकिन किसी को तांगा चलाना नहीं आता था, जिसके कारण रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और अंबेडकर जी तांगे से नीचे गिर गए, जिससे उन्हें काफी चोटें आईं। उस समय डॉक्टर्स भी तथाकथित निम्न वर्ग के मरीजों का इलाज नहीं करते थे और मरीज मर जाते थे। अंबेडकर जी अपनी जीवनी में एक घटना का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि उनके समाज के किसी नव युवक की तलाटी यानी पटवारी की नौकरी लगी, लेकिन उसको भी लोगों ने ना तो सरकारी आवास में रहने दिया और ना ही बाहर किसी ने कमरा दिया। तथा कथित उच्च वर्ग के लोगों ने उसे बहुत तरह से परेशान किया और जान से मारने तक की धमकी दी, जिसके चलते उस नव युवक ने नौकरी ही छोड़ दी। ब्राह्मणवाद की इस अमानवीय जाति प्रथा के कारण ही अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया।
दोस्तों, आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी आज जाति नाम की यह कुप्रथा भारतीय समाज में पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने में और सोशल मीडिया में देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं सती प्रथा की। सती प्रथा के बारे में गरुड़ पुराण में पढ़ने को मिलता है। किसी विवाहित पुरुष की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को भी उस चिता में जलने या आत्मदाह की कुप्रथा को सती प्रथा कहते थे। उस स्त्री को सती यानी पवित्र माना जाता था। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि किसी भी स्त्री को जबरदस्ती नहीं जलाया जाता था। अगर कोई महिला स्वेच्छा से आत्मदाह करना चाहे तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र थी। गरुड़ पुराण में सती प्रथा के प्रचलन में होने के कुछ कारण बताए गए हैं। पहला कारण यह बताया गया है कि सती होने से उस स्त्री को अपने पति के साथ स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पति कुल को पवित्र करती है। अगले जन्म में वह स्त्री एक पवित्र कुल में पैदा होकर उसी पति को पुनः प्राप्त करती है। पुनश्चिरायुः सा भूत्वा जायते विमले कुले, पतिव्रता तु या नारी तमेव लभते पतिं। दूसरा कारण यह बताया गया है, पति की मृत्यु के पश्चात वह स्त्री अपने पति के वियोग में जिंदगी भर तक विरहा अग्नि से जलती रहेगी। उसे हर समय अपने पति की याद सताती रहेगी। या क्षण दाह दुखेन सुखमेतादृशं त्यजेत, सा मूढ़ा जन्म पर्यंतं दह्यते विरहाग्निना, तस्मात् पतिं शिवं ज्ञात्वा सह तेन दह्यत्तनु। अर्थात जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुख के कारण स्वर्ग के सुखों को छोड़ देती है, वह मूढ़ जन्म पर्यंत विरहाग्नि से जलती रहती है। इसलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। गरुड़ पुराण में यहाँ तक लिखा है कि गर्भवती स्त्री को पति की चिता के साथ आत्मदाह नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रसव के उपरांत शिशु का पालन पोषण करके तदंतर सती होना चाहिए। लेकिन नारद पुराण में लिखा है, बालापत्याश्च गर्भिण्यो ह्यदृष्टृत्वस्तथा रजस्वला राजसुते नारोहंती चिता शुभे। अर्थात जिसकी संतान बहुत छोटी हो, जो गर्भवती हो, जिन्होंने अभी ऋतुकाल न देखा हो तथा जो रजस्वला हो, ऐसी स्त्रियों को पति की चिता पर नहीं चढ़ना चाहिए। उनके लिए चितारोहण का निषेध है। दोस्तों, यह अमानवीय एवं क्रूर कुप्रथा एक पुरुष प्रधान समाज की ही हो सकती है। पुरुषों के सती होने के बारे में नहीं लिखा गया है, बल्कि पुरुष दूसरा विवाह करने के लिए स्वतंत्र थे। लेकिन महिलाओं के लिए उस समय विधवा विवाह की कोई प्रथा नहीं थी। दोस्तों, वैदिक काल में सती प्रथा के बारे में पढ़ने को नहीं मिलता है। सती प्रथा वैदिक काल के बाद ही शुरू हुई होगी, जब हिंदू धर्म में जाति प्रथा, कर्मकांड, अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड आदि कुरीतियां पनपने लगी। सती प्रथा ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया और विधवा हुई महिलाओं को सती होने के लिए बाध्य किया जाने लगा। सती प्रथा को बंद करने का श्रेय राजा राम मोहन राय एवं तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय किसी काम से विदेश गए थे। इसी बीच उनके भाई की मौत हो गई। उनके भाई की मौत के बाद सती प्रथा के नाम पर उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया। इस घटना से वह बहुत गुस्सा और दुखी हुए और ठान लिया कि जैसा उनकी भाभी के साथ हुआ, वैसा अब किसी और महिला के साथ नहीं होने देंगे। उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया। उस समय के तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों ने उनका विरोध किया और उन तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों ने धर्मशास्त्रों का हवाला देते हुए कहा कि हम अपने धर्मशास्त्रों के विपरीत नहीं चल सकते। लेकिन राजा राम मोहन राय जी सती प्रथा के उन्मूलन का प्रण कर चुके थे और 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल सती रेगुलेशन पास किया। इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश शासित भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारतीय जनता को एकजुट करना तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। उन्होंने ब्रह्म समाज के द्वारा कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद करा दिया। दोस्तों, कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित तो कर दिया, लेकिन कोई भी प्रथा या कुप्रथा किसी भी समाज में एकदम से समाप्त नहीं होती। उसके बाद भी सती प्रथा की कुछ कुछ घटनाएं चोरी छिपे होती रही।
यहाँ तक कि नवभारत टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार 1943 से 1987 तक कुछ ग्रामीण इलाकों में सती प्रथा के 30 मामले सामने आए। दोस्तों, अज्ञानता का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। उधार के ज्ञान से गलत नतीजे ही निकलते हैं। ब्राह्मणवाद का अपना खुद का कोई भी ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो था ऋषि महर्षियों का, जिन्होंने कई वर्षों तक ध्यान तपस्या कर मनुष्य जीवन और इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहा। उन्होंने अपने ज्ञान और रहस्यों को वेद, उपनिषदों एवं ग्रंथों के माध्यम से व्यक्त किया। लेकिन ब्राह्मणवाद ने शायद ही कभी कोई तप किया होगा, बस केवल वेद मंत्रों को रटते रह गए और संस्कृत में लिखे गहन सूत्रों का अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से मतलब निकाला और उस गलत अर्थ को आम जनमानस को बताया। लोगों को भगवान के नाम पर डराया और भगवान के प्रकोप से बचने के लिए अनेकों कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास और ढोंग लेकर आ गए। विभिन्न प्रकार के कर्मकांड कर लोगों से दान दक्षिणा लेने की प्रथा बना डाली, जिससे उनके खाने पीने का जुगाड़ बैठे बिठाए ही हो गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास और कुरीतियां केवल हमारे ही देश में रही हैं। अंधविश्वास और कुरीतियां हर देश और धर्म संप्रदाय में देखने को मिलती हैं। लेकिन हिंदू धर्म में कुछ ज्यादा ही अंधविश्वास और कुरीतियां रही हैं। इसका कारण यह है कि प्राचीन समय में इस देश की धरती में अनेकों रत्न पैदा हुए, जिन्होंने अपने ज्ञान और व्यक्तित्व से जनमानस में विश्वास जगाया। लेकिन उनके जाने के बाद लोग उन सभी महात्माओं के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को भूलते चले गए और केवल प्रथाएं, परंपराएं और कर्मकांड ही करते रह गए। सही ज्ञान को भूलते गए, जिसके कारण विश्वास अंधविश्वास में बदल गया। ब्राह्मणवाद ने शायद ही जनमानस को कभी भगवद गीता और उपनिषदों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया होगा, क्योंकि भगवद गीता और उपनिषदों में तो मनुष्य जीवन की क्रांतिकारी बातें लिखी हुई हैं। भगवद गीता और उपनिषदों के ज्ञान को समझने के बाद कोई भी अज्ञानता के अंधकार में नहीं भटक सकता। लेकिन इस देश के अधिकांश लोग तो हजारों वर्षों से अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे हैं। हजारों वर्षों से भगवान और धर्म के नाम पर फालतू के कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास और ढोंग किए जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि लोग सनातन धर्म के ग्रंथों की महत्ता को समझें, ना कि किन्हीं पंडित, पुजारियों या बाबाओं के तंत्र मंत्र या जादू टोने का शिकार बने। आप किसी भगवान की पूजा करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी आपकी वैसी की वैसी ही रहने वाली है। जिंदगी आपको ऐसे भी जीनी ही है और वैसे भी। विभिन्न प्रकार के कर्मकांड कर आपकी जिंदगी में कभी कोई चमत्कार नहीं होने वाला। अगर कोई चमत्कार होने वाला होता तो अब तक हो चुका होता। लेकिन यदि आप सनातन हिंदू धर्म की पुस्तकें जैसे भगवद गीता, उपनिषद, आयुर्वेद, योग, भारतीय दर्शन जिसमें बौद्ध, जैन और चारवाक सन्निहित हैं, गोरखनाथ, संत कबीर, रैदास, गुरु नानक, विवेकानंद, आचार्य रजनीश ओशो आदि को पढ़ें तो वह चमत्कार अपनी जिंदगी में आप खुद कर सकते हैं। इसीलिए हमने अपनी कई वीडियो में कहा है कि सनातन हिंदू धर्म ने शुरू से ही ज्ञान को महत्व दिया है। सही ज्ञान ही आपकी जिंदगी को सही दिशा दे सकता है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भगवान कोई मानने की वस्तु नहीं है, बल्कि खुद के अनुभव से जानना है। इसीलिए हमारे देश के ऋषि महर्षि तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, उन पर ब्रह्म परम सत्य को जानने के लिए। ध्यान और तपस्या के मार्ग पर चलकर ही राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए और ज्ञान को उपलब्ध हो गए।